साथियों, मैं किसी के आगे झुकता, मैं किसी से घबराता और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। मुसलमानों के समर्थन में उतरे चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के फैसले से बनाई दूरी। चिराग पासवान ने खुले तौर पर दिया बड़ा मैसेज, खुले तौर पर किया बड़ा ऐलान, किसी के बाप से नहीं डरता हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मुझे झुका दे। चिराग क्या कह रहे हैं इसको सुनवा देता हूं, उसके बाद इस प्रोग्राम में और ऐसे तथ्य हम बताएंगे जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। चिराग क्या कह रहे हैं पहले तो सुन लीजिए। आप लोगों का हक अधिकार दिलाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए निछावर करूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, पूर्व में भी कई बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रयास किया कि कैसे बिहारी फौज की सोच को कमजोर किया जाए। बड़ी बड़ी शक्तियों ने ताकत लगाई, जोर लगा दिया चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, चिराग पासवान को खत्म करने के लिए। पर जो लोग चिराग पासवान को खत्म करना चाहते हैं वो लोग ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। साथियों, ना मैं किसी के आगे झुकता, ना किसी से घबराता और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। तो सुना आपने, और ये सुनवाना जरूरी था ताकि दर्शकों को ये पता चले कि क्या वाकई चिराग पासवान ने ये मैसेज बीजेपी के लिए भेजा है, कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये मंत्री पद दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है तो एहसान है। एहसान कुछ नहीं। चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि ये सब मंत्री पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। वे अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहे हैं। वो कहते हैं, चिराग ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें झुका कर दिखाए, और वो किसी के आगे झुकते नहीं है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये बड़ा बयान दिया, और उसके बाद देखिए अपने दर्शकों को बताएं ईद का जो त्योहार है वो आने वाला, और ईद के त्योहार से पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश आप आ जाइए, योगी सरकार ने तो सख्त आदेश दे रखा है। योगी की पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और लगातार 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस तरीके के मुद्दे पर पड़ना बेवकूफी है, इस तरीके का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है। और वो तो ये कह भी रहे हैं कि वे अपने सहयोगी पार्टियों को, सहयोगी दलों को ये कहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे में वे ना पड़े, या इस तरीके के मुद्दे को वो बेवजह ना तूल दें। तो चिराग पासवान अपनी जो सहयोगी दल है उनसे अलग नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, और क्या चिराग पासवान आने वाले वक्त में आरजेडी की तरफ जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान का ये कहना ये बताता नहीं है कि बीजेपी के साथ उनकी नहीं बन रही है, खटापटक चल ही रही है, और चिराग अब आरजेडी के साथ जा सकते हैं? जरा अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूं, उसको सुनिएगा कि बिहार में जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मसला देखने को मिला। यानी कि जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए जितन राम मांझी, चिराग पासवान ये 30 सीटें मांग रहे हैं, 30 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, और चिराग पासवान के साथ तो बीजेपी ने पहले खेल किया भी है। कैसे
क्योंकि जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ उस चुनाव में आप देख लीजिए कि एक जो है सीट दी गई थी चिराग पासवान को दिल्ली के अंदर देवली वाली, और आप झारखंड फिर चले आइए, झारखंड में भी एक ही सीट उन्हें दी गई थी। तो यानी कि चिराग पासवान को ऐसे दिया जा रहा है जैसे कुर्चन। और बिहार जैसा राज्य है जहां पर एक बड़ी राजनीति चिराग करते हैं, और वहां पर अगर बीजेपी उन्हें 4-5 सीटें दे रही तो कोई मोल फिर रह नहीं जाता है। तो सीट शेयरिंग का जो मसला है वे फंस रहा है, इस वजह से चिराग नाराज नजर आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह देखी जा रही है कि चिराग पासवान जो हैं वे इसलिए और ज्यादा नाराज हैं कि उन्हें कुछ बड़ा नहीं दिया गया है। मंत्री पद दिया गया है, केंद्र में मंत्री है वे ठीक है, लेकिन इसके अलावा उनकी जो मांग है वह बड़ी है। और ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज इसलिए हैं, इसलिए भी क्योंकि जो बीजेपी है वो उनका खेल खराब कर रही है। बीजेपी दलितों का अपमान कर रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बीते कुछ समय पहले एक बयान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिया था, उसके बाद में बुरी फंस गई थी भारतीय जनता पार्टी। जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनसे सवाल पूछे जाने लगे थे, एनडीए के सहयोगी दलों के हाथ से वोट बैंक अब छिटकता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से सरकार इन दिनों काम कर रही है, या जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में संशोधन हो, या सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भैया कागज पत्री आपको दिखानी पड़ेगी, कागज पत्री नहीं है तो फिर देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये जो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो ये बताता है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनका ये वोट बैंक है, चाहे वे मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे दलित वोट बैंक हो, यादव वोट बैंक हो, ये तमाम ऐसे जो वोट बैंक है वे इनके अपने वोट बैंक है। और ये वोट बैंक अगर एनडीए के सहयोगी दलों से छूटते हैं तो ये विपक्ष की तरफ जाएंगे, जिसका फायदा बिहार में आरजेडी को मिल सकता है। और यही तो बड़ी वजह है कि यहाँ बीजेपी के साथ रहकर नीतीश और नायडू भी फंस गए हैं, क्योंकि मुसलमानों ने जिस तरीके से, देखिए जब नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई, जिसके बाद नीतीश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में कुछ समय पहले एक दलित बस्ती में आग लगा दी गई थी। उसके अलावा जो अमित शाह ने बयान दिया उस पर नीतीश चुप रहे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि मुश्किलें खड़ी कर रही हैं नीतीश के लिए, चिराग के लिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए। तो बीजेपी जो कर रही है इसका भुगतान एनडीए के सहयोगी दलों को करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ यहाँ पर धराशायी हो जाएगा और जो विपक्ष है वह आसानी से मलाई खा लेगा। तो ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए में अब बगावत हो गई है, वो बीजेपी के फैसले से सहमत नहीं है। और ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी डरी है कि कहीं एनडीए में अगर फूट पड़ गई और उनके सहयोगी दल अगर टूट जाते हैं, वे विपक्ष की तरफ जाते हैं, तो इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या बिहार चुनाव में बीजेपी को झटका लगेगा? लेकिन एक बात तो है कि सीट शेयरिंग का जो मसला फंसा है वह आसानी से सुलझने वाला नहीं है। और अपना अपना वोट बैंक बचाने के लिए जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे पूरी ताकत लगा रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, ये बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, ये एनडीए से अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन्हें अपना प्रतिनिधित्व, अगर इन्हें अपना प्रभुत्व बनाना है, इन्हें अपनी पार्टी को मजबूत रखना है, पार्टी का अस्तित्व खत्म ना हो इसके लिए काम करना है, तो इन्हें अपने तमाम जो वोट बैंक है इसको मजबूत करना पड़ेगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो बगावत एनडीए के सहयोगी दल कर रहे हैं, चाहे वे बिहार के अंदर हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और ये जो सहयोगी दल है ये विपक्ष की तरफ जाते हैं तो क्या इसका बड़ा फायदा विपक्षी पार्टियों को होगा। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों का समर्थन चिराग पासवान ने किया और उन्होंने कहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोई नमाज सड़क पर पढ़े या घर की छत पर, ये उसका अपना मसला है। और उन्होंने कहा कि ये चीजें कभी कभार होती हैं और ये देश जो है यहाँ पर सबको, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन के हिंदुस्तान हमारा, इस तरीके के जो नारे दिए जा रहे हैं ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से विपक्ष
विपक्ष और जो एनडीए के सहयोगी दल है उनकी बातें मेल खा रही है। तो यहाँ बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है और आने वाले वक्त में मांझी हो, चिराग पासवान हो या नीतीश हो, क्या अगर उनकी बात पर बल आती है तो वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।